बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भागवत भगवान की जय। राधा रानी सरकार की जय। श्री कृष्ण गोविंद यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागा। यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागा। हे नाथ नारायण श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ भोले वासुदेव भगवान की। कृष्ण कन्हैया लाल की। बोल बंशी वाले की। 88,000 संत जन विराजमान है नैमी शासन में। उन ऋषियों को सूत भगवान कथा सुना रहे हैं। यही कथा भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। भगवान के जन्मोत्सव की कथा कल हम सभी लोगों ने श्रवण किया। परीक्षित ने पूछा, गुरुजी भगवान के बाल लीलाओं की चर्चा कीजिए, भगवान के बाल लीलाओं को सुनाइए। जैसे ही परीक्षित ने पूछा, भगवान सुखदेव के भीतर पूरा कृष्ण चरित्र निकल पड़ा, उमड़ पड़ा। हरि हिया हरि हिया रामचरित सब आए। प्रेम पुलक लोचन जल छाए। जैसे ही भवानी ने पूछा, पार्वती जी ने राम कथा जब पूछी भगवान शिव जी से, तो भगवान शंकर के भीतर पूरी राम कथा उमड़ पड़ी। उसी प्रकार भगवान सुखदेव के भीतर पूरा का पूरा कृष्ण चरित्र उमड़ पड़ा। भगवान सुखदेव कहते हैं, परीक्षित नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः शुचिर अलंकृतः। नंद बाबा के यहाँ आत्मज हुआ है। आत्मज का मतलब बेटा। पिता की आत्मा ही पुत्र होता है। आज नंद बाबा के यहाँ आत्मज हुआ है, बेटा हुआ है, इसलिए आज नंद बाबा महान मन वाले हो गए हैं। पूरे ब्रजमंडल में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी, पर नंद बाबा की खुशी को प्रथम बताया सुखदेव स्वामी ने। अब इतनी जोर को हल्ला भयो कि बरसाने पहुंच गए समाचार।
वृषभानु जी ने कही, अजी हल्ला काहे बात की? बोले आपको नहीं मालूम है? नहीं, अजी नंद जी के घर छोरा भयो है, छोरा। वृषभानु जी बोले हम गए, देखो भगवान की कितनी कृपा, इनके घर भयो लाला और हमारे घर भई लाली। बोल राधे राधे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। बोले गोविंद भगवान की जय। वृषभानु जी ने कही, भगवान की कितनी कृपा कि उनके घर भयो लाला और हमारे घर भई लाले। अब वृषभानु जी ने कन्हैया के लिट्टी को भेजो। ब्रज की गोपियां सब टी को लेकर के आई। नंद महर घर ढोटा जायो, बरसाने से टी को आयो। अब मैं कहूँगा नंद महर घर ढोटा जायो, सो आपको बोलना है बरसाने से टी को आयो। अब करनो ये है कि ताली बजा के बोलना है। जो कोई ताली बजा के नहीं बोले वो आपको बगल में बैठने वाले की सौगंध है। बोलो राधे राधे। और ताली लय में बजाइयो। नंद महर घर ढोटा जायो, बरसाने से को। मैं कहूँगा नंद महर घर ढोटा जायो, आप सब लोगों को बोलना है बरसाने से को आयो। नंद महर घर ढोटा जायो, तेरी नंद महर घर ढोटा जायो। जिसकी आवाज ज्यादा निकलेगी उसको इनाम मिलेगा। नंद महर घर ढोटा जायो, तेरी नंद महर घर ढोटा जायो। दोनों हाथ भर करके नंद महर घर ढोटा जायो, तेरी नंद महर घर ढोटा जायो। तेरी नंद महर घर ढोटा जायो, तेरी नंद महर घर ढोटा जायो। बोल नंद के लाला की। अब देखो सब लोग बड़े प्रेम से गाए रहे हैं, नंद महर घर ढोटा जायो, बरसाने से टी को आयो। एक ब्रजवासी ने कहा कि नहीं मालूम है, इतनी बड़ी ले लेनी हाथ में पारा, वहां पारा में बनाए 250 ग्राम माखन के गोले। हे भगवान, वाह माखन के गोले एक दूसरे के मुंह पे मारे। वाई भीड़ में 95 वर्ष की बूढ़ी मैया आए गई। सो मैया तो कहीं और जा रही थी। मैया ने देखी ये बालक आपस में क्या लुटा रहे हैं। सो मैया बालकन के भीड़ के बीच में आए करके और बड़े भाव से प्रेम से पूछने लगी, सिंहरे लालाओ ये कहा भयो है बेटा? एक ब्रजवासी ने इतना बड़ा उठाया माखन का गोला और बुढ़िया के मुंह पे निशानों साध के ऐसो माखन का गोला मारा के सटाक से पेट में ही चला गया। बोलो राधे राधे। पहले तो आप बूढ़ी मैया ने मुंह चाटी और फिर बड़े भाव से पूछने लगी, चोरी लालाओ
जे का है बेटा। एक ब्रजवासी ने कहा, अम्मा तो को अब पता नहीं चली, अजी नंद जी के घर छोरा भयो है छोरा। मैया बोले हम पे भगवान करे ऐसो छोरा तो रोजी होयो करे। बोलो राधे राधे। अब नंद जी के घर छोरा भयो है, यह बात सुनते ही वो 95 वर्ष की बूढ़ी मैया 16 वर्ष की रह गई। अब तो महाराज अपने शादी वाला लहंगा जोड़ा पहन करके और आ गई, और आ करके बालकन के भीड़ के बीच में बड़े भाव से प्रेम से नृत्य करने लगे, नाचने लगी और गाने लगी। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के बज रही आज बधाई। यशोदा के आंगन में बज रही आज बधाई। यशोदा के आंगन में बज रही आज बधाई। बधाई लोगो, सवार बधाई लोगो, सवार बधाई लोगो, सवार बधाई लोगो, लाखों बार बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। हरि बोल। हो गया बेटा नंद जी के आंगन में।
यशोदा सब गोपियों को नूतन वस्त्र दिखावे। आगे यशोदा सब गोपियों को नूतन वस्त्र लुटावे। आगे यशोदा सब गोपियों को नए वस्त्र लुटावे। आगे यशोदा सब गोपियों को नूतन वस्त्र लुटावे। और गोप बोल सब हिल मिल करके, गोपी बोल सब हिल मिल करके, गोप ग्वाल सब हिल मिल करके, गोपी ग्वाल सब हिल मिल करके आपको नाच नचावे। नंद जी के आंगन में बज रही राज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। जय हो। आनंद का सागर उमड़ पड़ा गोकुल में। जो कन्हैया के बधाई में नाच लिया, उसके घर कन्हैया जैसा सुंदर बेटा होगा। हाँ, जो गोविंद के उत्सव में नाच लिया, हाँ, उनके घर में भी गोविंद जैसा सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। भाव से प्रेम से नाचें और गाओ। जय हो जय हो श्री राधे। जुग जुग जीवे लाल तिहारों ये आशीष हमारी। जुग जीवे लाल तुम्हारो ये आशीष हमारी। मैया, जुग जुग जीवे लाल तुम्हारो यह आशीष हमारी। जुग जुग जीवे लाल तुम्हारो ये आशीष हमारी। और ऐसे देहि आशीष सबकी मिले। ऐसे देही आशीष सबकी मिले। ऐसे देहि आशीष सबकी मिले। ऐसे देही आशीष सबकी मिले। कामी मत बनवारी नंद के जय हो। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। सौ सौ बार बधाई लोगों, सौ सौ बार बधाई लोगों। जय हो। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। सौ सौ बार बधाई लोगों, सौ सौ बार बधाई लोगों। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। बज रही आज बधाई। बज रही आज बधाई। बज रही आज बोल नंद के लाला की जय। बोल बंसी वारे की। बोल सांवरिया सरकार की। नंद बाबा 2 लाख गायों का दान किया। धेनु नाम नियते प्रादात विप्रेभ्यः समलंकृते। 2 लाख गायों का दान किया नंद बाबा ने। और खोज खोज हार चुके योगी और यत्रिद्र जाहे, पायो नाही पार जाके शुद्ध के विनोद में। निर्गुण निराकार
अलख अनीह आज नेत नेत कह के बखानो गयो मोद में। कृष्ण कवि व्यास सुख नारद नहे सुशेष, जाकी खोज लाख रवि भाजो फिरो मोद में। सोई ब्रह्म नंद जुके घर अवतार लियो, ये जग जाकी गोद में सो यशोदा के गोद में। बोलो राधे राधे। जग जाके गोद में सो यशोदा के गोद में। सारी दुनिया को अपनी गोद में खिलाए बारो, आज मैया यशोदा की गोदी में खेल रहे हो। बोलो राधे राधे। और एक बात, भादो कृष्ण अष्टमी को कृष्ण को जन्म भयो, जन्मत ही कंस को शंका भई काल की। कृष्ण को जन्म सुनी खुशी भय ग्वाल बाल, नंद ने खुशी में खूब वर्षा करी माल की। विप्र चहुओर सो आए के बधाई देवे, नंद और यशोदा देवे हाथी घोड़ा पाल की। यमुना कहे ग्वाल बाल, खुशी है कि गावे सब क्या। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पाल की। आनंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो। बोल गोविंद भगवान की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अब गोपियां आ गई और गोपियां आए करके लाला को आशीर्वाद दे रही है। भागवत में लिखा है, ता आशीष त्रिभुजा नाम चिरम पाहीति बालके, भद्रा चूर्ण तैलाद भी सिंचंतो जन्मज्जगो। गोपियां आशीर्वाद दे रही हैं। आशीर्वाद कैसे दिया जाए आप लोगों को मालूम है? बोलना तो यूं चाहिए, नंदरानी यशोदा हमारो बहुत बहुत आशीर्वाद, आपको लाला हजारों वर्षों तक जीवे। कहना तो चाहिए कि जीवे, पर उनके मुखन से कछु और ही निकल गयो। बोल पड़ी आपको लाला हमारो पालन करे, हमारी रक्षा करे। असली बात मुंह से निकल गई। बोल राधे राधे। चिरम पाहीति बालके। और एक और बात, कल सब लोग पीले पीले पहन करके लगभग आए थे। ब्रजवासियों ने बहुत बड़ा तालाब बनाया, दही हल्दी उसमें थोड़ा तेल भी मिला दी। जो लोग सफेद पहन करके आए उनके हाथ पांव को पकड़ करके उस तालाब में डाल दिए। डालते समय सफेद, निकलते समय येलो। बोलो राधे राधे। बोली बांके बिहारी लाल की। अब सब लोग तो उत्सव में आए, पर रोहिणी जी नहीं आई। नंद बाबा और यशोदा जी दोनों दौड़े दौड़े गए रोहिणी जी से, निवेदन किया, देवी हमें मालूम है कि आपके पति वसुदेव इस समय जेल में बंद है, पर हमारे घर तो लाला को रोज रोज नहीं हुए, वो आपको चलना ही चाहिए देवी। रोहिणी जी आई है, कन्हैया को अपनी गोद में लेकर के बहुत नृत्य किया, ऐसा लिखा है। जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे गाया, जय जय श्री बालकृष्ण नंद के दुलारे गा करके आशीर्वाद दिया। अब नंद बाबा ने कही, भैया आप लोग लाला को उत्सव मनाओ, हम कंस को वार्षिक कर देने के लिए जा रहे हैं। नंद बाबा चले गए कंस को वार्षिक कर देने के लिए। रास्ते में वसुदेव जी मिल गए। अब वसुदेव जी नंद बाबा को बधाई दे रहे हैं। नंद बाबा वसुदेव जी को गले लगा के रो रहे हैं। रो क्यों रहे हैं? रो इसलिए रहे हैं, अहो ते देवकी पुत्र कंसे न वह वो हता,
एका वशिष्ठा वर्जा कन्या साथ निबंध। बसदेव जी बधाई दे रहे हैं, नंद बाबा रो रहे हैं। इसलिए रो रहे हैं बसदेव जी, बड़े कष्ट की बात है। आपकी भार्या देवकी के जितने भी पुत्र हैं उन सभी पुत्रों को बाद दुष्ट कंस ने मार दिया। और हमने सुना है अंत में एक कन्या पैदा भई, वो तो अनंत आकाश में उड़ गई। सुन करके बहुत कष्ट हुआ, बड़ी तकलीफ भई। बसदेव जी ने कहा नंद बाबा रोने धोने से कुछ मिलने वाला तो नहीं है। हाँ, जो बीत गया सो बीत गया, अब आगे का कर ख्याल दो। पीछे की बात सोच सोच कर रोने से कोई फायदा तो है नहीं। आपके घर मेरा बड़ा वाला बेटा तो है ही, बलराम जी को, और रही बात छोटे वाले की कन्हैया की, तो हम तो छोटे वाले को भी अपना ही मानते हैं। बोलो दादे दादा, असली बात बोलते। नंद बाबा ने कहा देखो मन में विचार मत करियो, हमारे से तुम्हारे से की बात है, हमारा छोरा थोड़ी है। अरे आप सबन के आशीर्वाद से, आप सबन की दुआ से, भगवान की कृपा से, संतन की कृपा से बुढ़ापे में लाला भय, बुढ़ापे में कौन छोरा होए, ये तो भगवान ने कृपा कर दी। 80 साल की उम्र में लाला भय। बोलो राधे राधे। हाँ, लेकिन बसदेव जी ने कहा नंद बाबा करो वही वार्षिको दत्तो राज्य दिष्ठा वयम जब नेस्तेम बहुतम सत्तु पाताष्ट गोकुले। आप कर दे करके शीघ्रात शीघ्र गोकुल में चले जाइए। क्यों? क्योंकि आपके लाला के जीवन में कोई संकट न आ जाए। इधर कंस ने रात में आपातकालीन मीटिंग बुलवाई। अकासुर, बकासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, हाँ, सैनिकों से बोला भाई कोई उपाय करो, मेरा शत्रु ने जन्म ले लिया है। एक सैनिक बोला महाराज जी कृष्ण को हम लोग कहाँ ढूंढेंगे, उसको कहाँ पाएंगे। एक सैनिक बोला हमने सुना है विष्णु का निवास वहीं है जहां सनातन धर्म है। जहां सनातन धर्म है, और सनातन धर्म कहाँ है? जहां संत गौ ब्राह्मण की सेवा होती है। इसलिए विष्णु को ढूंढने का एक ही तरीका है, विष्णु को मारने का एक ही तरीका है, संतों को पकड़ पकड़ के जमुना जी में फेंक दो, ब्राह्मणों को तकलीफ दो। विष्णु सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने भक्तों का अपराध कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो कहीं भी छुपा होगा, तुरंत बचाने के लिए आएगा, और जैसे ही बचाने के लिए आएगा बस उसको मार देने बात खत्म। कंस ने कहा यदि ऐसा करोगे तो हमारी राजसत्ता खतरे में आ जाएगी। फिर क्या करें? बगल में बैठी थी पूतना। पूतना बोली मैं जाऊंगी, जितने छोटे छोटे बालक पैदा हुए हैं उनको मार दूंगी, और जितने अभी पैदा होने वाले हैं उनको भी मार दूंगी। 6 महीने के भीतर जितने बालक पैदा हुए हैं सबको मार दूंगी। बोलो राधे राधे। कंस ने कहा बहन जी कैसे मार दोगी? कैसे मार दोगी? आपको घर में घुसने कौन देगा? पुतना बोली अपने अस्त्र में जहर लगा करके जाऊंगा। सभी छोटे छोटे बालकों को अपना स्तनपान कराऊंगी, और जब स्तनपान कराऊंगी उसी में कन्हैया स्तनपान करने आएगा, और जहर पीते ही राम नाम सत्य हो जाएगा, मर जाएगा।
कंस ने कहा बहन जी आपको घर में कोई घुसने देगा तो ना, क्यों नहीं घुसने देगा? बहन जी आपके 6 इंच के लंबे लंबे दांत, काला काला चेहरा, विकराल शरीर, कौन घर में घुसने देगा? उतना बोली 6 इंच के लंबे लंबे दांत है तो मैं कैंची से छटवा के छोटा छोटा करवा दूंगी। और काला काला चेहरा है तो काली हुई तो क्या ब्यूटी पार्लर चली जाऊंगी, बोल जाते जाते उस पर भी काम नहीं बनेगा तो घूंघट लगा कर चली जाऊंगी। इधर सभी माताएं भरत की गोपियां कन्हैया को पालना झुला रही हैं। आइए हम लोग भी सब लोग मिलकर के बाल कृष्ण लाल को पालना झुलाएं। बोले बाल कृष्ण लाल की, कन्हैया झूले पलना। बोल नंद के लाला की, कृष्ण कन्हैया लाल की। कन्हैया झूले पलना, निकोले जोटा दीजो। कन्हैया पालना झूला जाए। उसी बीच में पुतना मौसी पहुंच गई। मैया सोचा ने सोचा कि हमारी बचपन की कोई सहेली होगी, हो सके बहुत दिन हो गए हम पहचान नहीं पा रहे हैं। बहना आंसू आई हुए, ओहो कोई बात नहीं, जाओ भीतर लाला को दर्शन करो। पुतना चली गई भीतर, यशोदा जी चली गई बाहर। पुतना कन्हैया को गोदी में उठा करके अपना स्तनपान कराने लगी। कन्हैया आंख बंद करके भोले बाबा को याद किए। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम। भगवान शंकर को याद किए, भोले बाबा आ जाओ। समुद्र मंथन से जितना जहर निकला था सब पी गए, यहाँ भी जहर निकला है, समुद्र से नहीं निकला है, पुतना मौसी के स्तन से निकला है। इसलिए आ जाओ, आकर के जहर जहर आप पी लेना और बाकी फिल्टर करके दूध हमको भेज देना, हम पी जाएंगे। बोलो राधे राधे। उस जमाने में भोले बाबा फिल्टर मशीन का काम करते थे। भगवान शंकर का ध्यान किए, पुतना का स्तनपान कन्हैया करने लगे। पुतना का स्तनपान करते करते पुतना के प्राणों का भी पान करने लगे। पुतना चिल्लाई, अरे लाला, अरे कन्हैया छोड़ छोड़ छोड़। 7 दिन के कन्हैया बोल पड़े, मौसी जी मैं तो पकड़ना ही आवे, छोड़ना तो आवे ना। पहले तो हम किसी को पकड़ते नहीं हैं, और एक बार यदि किसी को पकड़ लेते हैं तो उसको जीवन में कभी छोड़ते नहीं हैं। मेरा नाम टेढ़ा, मेरा काम टेढ़ा। कन्हैया का नाम टेढ़ा, कन्हैया का काम टेढ़ा। कन्हैया की कमर टेढ़ी, मुकुट टेढ़ा। खड़े होते हैं तो भी टेढ़े खड़े होते हैं, सीधे नहीं खड़े होते। तू टेढ़ो तो तेरी टेढ़ी रे नजरिया। और वृंदावन में जमुना जी भी टेढ़ी। नाम लिखते हैं तो क के नीचे जो री लिखती है वो भी टेढ़ी है, बंसी के समान। मछुआरे के बंसी में जिस प्रकार मछलियां फंस जाती हैं, उसी प्रकार कन्हैया के क के नीचे जो री है उसमें बड़े बड़े जीव फंस जाते हैं। बोलो राधे राधे। एक गोपी यमुना के किनारे बैठ करके ध्यान कर रहे थे। आपकी यात्रा मंगलमय हो। यह कार्य के लिए भी आशीर्वाद दीजिए कि हम सफल हों।
भगवान करें आप हाँ बोलिए। कुशल मंगल से जाएं, आपकी यात्रा मंगलमय हो। और जिस प्रकार हनुमान जी महाराज लंका में जाकर के, विदेश में जाकर के राम कथा सुनाया, उसी प्रकार आप अमेरिका में जाकर के हमको बुलाएं कथा करने के लिए। बोलो राधे राधे। हनुमान जी महाराज सबसे पहले विदेश जाकर के कथा सुनाए, तब से कथावाचक लोग विदेश में जाके कथा करने लगे। रामचंद्र गुण वर्णय लागा, असुनत ही सीता कर दुख भागा। तो एक गोपी यमुना के किनारे बैठ करके भगवान का ध्यान कर रही थी। नारद जी ने देखा जो भगवान गोपियों के आगे पीछे घूमते हैं, भगवान इन गोपियों के आगे पीछे घूमते हैं, गोपी किस भगवान का ध्यान कर रही हो? नारद जी ने पूछा, देवी किस देवता का ध्यान कर रही हो? गोपी बोली, मैं काऊ देवता को ध्यान नहीं कर रही हूं। तो आंख बंद करके क्या कर रही हो? नारद जी, हमारे चित्त में कन्हैया चित्त चोर ऐसा चिपक गया है, मैं उसी को निकालने का प्रयास कर रही हूँ। बोलो राधे राधे। ऐसा चिपक गया है, ऐसा चिपक गया है। एक दिन की बात सुनो नारद जी। सासू जी बोली, बहू धान कूट लाओ, आज भात बनाना है। मैं धान कूटने लगी, बगल में कन्हैया आके खड़ा हो गया। भाभी जी, मुझसे नाराज है गई है क्या? मुझसे बातें नहीं करोगी? मैं वहां से बातें करने लगी, बतराने लगी। इतने में सासू जी आई, बहू भांग खा रखी है क्या? पागल हो गई हो? अकेले खड़े खड़े किससे बात कर रही हो? तब मुझको ध्यान आयो, हे भगवान, यहाँ तो कोई नंद को छोरा नहीं है, ये तो हमारे भाव जगत का कृष्ण है जो आकर के हमसे बातें कर रहा है। एक दिन की बात सुनो नारद जी, मैं गाय धो रही थी, इतने में कन्हैया आ गया। भाभी जी, मुझसे नाराज है गई हो क्या? सवेरे दूध दूध जाओगे कि हमको पिलाओगे भी कचरो? मैं बोली, अपना मुखड़ो खोल। और जैसे ही वाह ने अपना मुंह खोला, मैं उसके मुंह में दूध देने लगी, कट कट करके दूध पीने लगा। इतने में सासू जी आई, झुल्ला करके बोले, बहू पागल हो गई हो क्या? ध्यान से देखो, सारा दूध जमीन में फैल रहा है। तब मुझको ध्यान हो, हे भगवान, यहाँ तो कोई नंद को छोरा नहीं है। एक दिन की बात सुनो नारद जी, यमुना जी पे कहीं जल भरने के लिए कन्हैया आ गया। भाभी जी, मटका उठवा दूंगा। मैंने कहा उठवा दो। जैसी माँ ने मटका उठाई, हम उठाए, सो मटका धड़ाम से गिर के फूट गया। तो मुझको ध्यान है, हे भगवान, यहाँ तो कोई नंद का छोरा नहीं है। कन्हैया कहते हैं, पहले तो मैं किसी को पकड़ता नहीं हूँ, दूर भगाता हूँ। पहले तो मैं जीव को दूर भगाता हूँ, और जब एक बार पकड़ लेता हूं तो फिर उसको जीवन में कभी छोड़ता नहीं हूं। बोलो राधे राधे। उतना बोलिए, कैसा बालक है ये? तो बोल रहा है, 7 दिन का बालक, बड़ा विचित्र लगेगा बोलेगा तो। ये कैसा बालक, ये तो बोल रहा है, पर इसको कुछ नहीं हो रहा है और मैं कमजोर होती जा रही हूँ। पूतना का स्तन पान करते करते कन्हैया पूतना के प्राणों का भी पान कर लिए, और जैसे ही पूतना के प्राणों का आकर्षण किया, पूतना असली रूप में आ गई, कन्हैया को लेकर के अनंत आकाश में उड़ गई। मेरे गोविंद उसके प्राणों का आकर्षण किया, सो घर के धाम से जमीन पर जाकर गिर पड़ी।
पूतना का शरीर गिरा 18 किलोमीटर में। भागवत में लिखा है पूतना का जो शरीर गिरा 18 किलोमीटर में गिरा। पर ब्रज के संत कहते हैं कि खाली 18 किलोमीटर में थोड़ी नहीं गिरा। पूतना का और विशालकाय शरीर था। पूतना का हाथ गिरा हाथरस में। पूतना का कान गिरा कानपुर में। पूतना की नाक गिरी नागपुर में। पूतना का मुंड गिरा मुड़सान में। पूतना का पैर गिरा पैगाम में। बोल राधे राधे। अब तो इतनी जोर से आवाज हुई तब मैया यशोदा दौड़ी, हे भगवान मेरो लाला कहाँ गयो। सब गोपियां दौड़ी, मेरो लाला कहाँ गयो। एक छोटा सा छोरा बोलो मैया हम बताएं कहाँ गयो, बताओ। तेरा लाला तो हेलीकॉप्टर पर बैठ करके मथुरा घूमने गया है। बोलो राधे राधे। दौड़ करके सब माताएं गई, देखी तो कन्हैया पूतना के ऊपर स्तन पान कर रहे हैं। जैसे जैसे नसीनी सीढ़ी लगा करके और कन्हैया को नीचे उतारी, हे भगवान यशोदा तुम्हें नेक भी सौरना है, यह राक्षसी को काहे को बालक को दे दियो। यशोदा जी बोली बहना हमें कहा मालूम कि ये कोई राक्षसी है, ये तो सुंदर वेश बना करके आई थी, मैं तो ब्राह्मणी सी लगे। अब गोपियां बोली कन्हैया ने राक्षसी को छू लियो है, यानी इसकी शुद्धिकरण होनी चाहिए। तो कन्हैया को गौशाला में लेकर के गई। गाय के पूंछ से झाड़ा लगा रही हैं। गोविंद के पूरे शरीर में गोधूलि का लेपन कर रही हैं और गोमूत्र से स्नान करवा रही हैं। इंद्रयाण ऋषिकेश प्राणा नारायणो तु श्वेतद्वीपवतिश्चित्तं मनो योगेश्वरो वतु। मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें, प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करें। श्वेतद्वीप के पति मेरे लाला की चित्त की रक्षा करें। योगेश्वर भगवान मेरे लाला के मन की रक्षा करें। खेलते हुए लाला की रक्षा गोविंद भगवान करें और सोते हुए लाला की रक्षा माधव करें। ये सारे नाम कन्हैया के ही हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कन्हैया बोले नाम भी मेरा ही है और हमको ही झाड़ा लग रहा है, हमारा ही नाम लेकर के हमें को झाड़ा लग रहा है। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। राम न सकही नाम गुण गाई। राम से बड़ा राम का नाम। इधर नंद बाबा मथुरा से जब लौट करके आए तो पूतना के शरीर को काट काट करके छांट छांट करके यमुना के किनारे ले जा करके जब उसको जलाया गया, भगवान सुखदेव कहते हैं पूतना के शरीर में से सुगंधी निकल रही है। परीक्षित ने कहा गुरुजी निकलनी चाहिए दुर्गंधी और निकल रही है सुगंधी। भगवान सुखदेव बोले राजा अरे जिसका नाम ले लेने से व्यक्ति भवसागर पार हो जाता है, उस भगवान को जो अपनी गोदी में लेकर के अपना स्तनपान कराई हो वो भला राक्षसी रह सकती है क्या? वो तो परम दिव्य सुंदरी हो गई। जा सुनाम सुमिरत एक बारा।
उतर ही नर भव सिंधु अपारा। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, यही सब भक्त कहते हैं, यही सब संत गाते हैं। भगवान ने पूतना का उद्धार किया। अहो तीयम स्तनकालकूटम जिघांसयापाय यदाप्य साध्वी लेभे गतिं धातृजिता ततुन्यं कंबादयालो शरणं व्रजेम। अब कन्हैया थोड़े और बड़े हो गए। भैया ने सोचा कि मेरा लाला सो जाए तो घर का काम धाम कर लूं, तो लोरी गा गा के कन्हैया को सुला रही है। छगन मगन मेरे लाल को आजा रे निदिया आजा। अब वसुदेव जी ने सोचा कि नंद जी के यहाँ मेरे दो दो लाला हैं, दोनों में काहू को नाम करना है भैया। गर्गाचार्य जी को बुलवाए और बोले आप जाकर के नामकरण कराओ। गर्गाचार्य जी आए। कृष्ण और बलराम का नामकरण किया है। इनके नाम अनेक अनूपा, कोई कृष्ण कहेगा, कोई गोविंद कहेगा, कोई मुरारी कहेगा। और एक दिन की कथा भगवान सुखदेव बताते हैं, राजन कन्हैया के 2 दांत ऊपर हैं, 3 दांत नीचे हैं। इतने में नंद बाबा आए और नंद बाबा को जैसे ही कन्हैया ने देखा बोल पड़े बाबा। यशोदा जी आए, बोल पड़े मैया। बलराम जी आए तो बोल पड़े भैया। कहने लगे मोहन, कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन। पितानंद सो बाबा रे बाबा, अरुहलधर सो भैया, अरुहलधर सो भैया, भैया भैया कहने लगे मोहन। बोलनंद के लाला की। एक दिन की कथा भगवान सुखदेव बताते हैं, राजन आज कन्हैया नंद रानी यशोदा के आंगन में नाच रहे थे। नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद। एक गोपी देख ली, दौड़ करके आकर के सब गोपियों को हल्ला कर दिया। आज हमने पर ब्रह्म परमात्मा को यशोदा जी के आंगन में नाचते हुए देखा है। शृणु सखी कौतुकमेकं नंदनिकेतांगणे मयादिष्टं, गोधूलिधूसरितांग नृत्यन्ति वेदांत सिद्धांत। ये जो वेदांत प्रतिपाद्य परब्रह्म परमात्मा नारायण है ना, हमने उसको नाचते हुए देखा है। सभी गोपियों के मन में भाव हुआ हम भी देखने जाएंगे। सासू जी तो जाने नहीं देंगे। सास किसको कहते हैं? सास का अर्थ क्या होता है? कोई बताए? नहीं तो हम बताएं, बता दें। जो बहू को चैन की सांस न लेने दे उसी का नाम सास है।
बोलो राधे राधे। यहाँ के सास को हम नहीं कह रहे हैं, यहाँ की सास से तो बहुत अच्छी है। हम जहाँ कथा करते हैं वहां से 500 किलोमीटर दूर की ही बात करते हैं। पुराने जमाने में बहू वो चक्की चलाती थी, चक्किया आटा बनाती थी। पुराने जमाने में होता था, जो पुराने जमाने के लोग होंगे देखे होंगे। तो एक बहू चरखा चला रही थी। सासू जी बोली, बहू थक गई हो, थोड़ा आराम कर लो। बहू सोची कि आज सासू माँ बड़ी कृपा कर रही, इनको पता नहीं कहां से दया आ गई, आज तो बड़ी मेहरबान हो रही है। सासू जी बोले, बहू थोड़ा आराम कर लो, विश्राम कर लो, थोड़ा सांस ले लो। सासू जी बोली, उठो बहुरिया, सांस लो। बहू खुश हो गई, उठो बहुरिया, सांस लो, चरखा छोड़ो, जात लो। बोलो राधे राधे। चरखा छोड़ो, जात लो, सांस ले लो थोड़ा। बोले वहां की बिहारी लाल की। तो सासू जी तो जाने नहीं देंगी, क्या करें। एक उपाय है, अपने अपने घर की माट मटकियों को फोड़ दो। अपने हाथ से अपने अपने घर के माट मटकियों को सब गोपियां फोड़ दी। सासू जी आई झल्ला करके बोली, बहू मटकी कैसे फूट गई। गोपियों ने कहा, नंद का छोरा आया था, सबरे मटकी फोड़ करके चला गया। अच्छा, उसकी ये मजा, जाकर बुलाना देके फटाफट चली आओ। गोपियां तो यही चाहती थी, देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, आज इन आंखों से ब्रह्म को पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना उठाना तो बहाना है। पहुंच गई शिकायत लेकर के यशोदा जी के पास में, शिकायत करने लगी। शिकायत क्या कहूँ, नटखट की गगरिया फोड़ दी मेरी। मैया, आपके लाला हमारे घर पर आते हैं और आकर के माखन चुरा के खाते हैं। मैया बोली, सुनो, जितना माखन चुरा के खाए उतना खा लेने दो। मुट्ठी भर दया की कमर है, 3 अंगुल पर पेट है, कितना माखन खाते हो, ज्यादा ज्यादा इतना माखन खाते हो, खा लेने दो। हमारे घर कोई माखन की कमी थोड़ी है। 9 लाख गाय नंद बाबा को इतना माखन हो, आकर के मटकी के मटकी माखन ले जाओ। गोपी बोली, आप तो नाराज हो रही हैं मैया। अरे ये माखन चुरा के खाएं तो हमें बुरा नहीं लगे। मैया बोली, तो लानो काय को लेके आई हो, बुरा नहीं लगे तो। बोली, मैया ये माखन भी खाते हैं और मटकी भी फोड़ देते हैं। इतना ही नहीं, अपने तो खाते ही हैं, ग्वाल बालों को भी खिलाते हैं, ऊपर बंदरों को भी लुटाते हैं। और माखन खा करके मटकी फोड़ करके मूंछ पर ताव देके जाते हैं, कहते नंद का छोरा माखन खा के जा रहा है, जिसको रोकना है वो रोक ले। मैया बोली, हे भगवान, इतना तो धम मचावे, तेरो बिगड़ गयो नंदलाल, कहियो री यशोदा
भैया बोलिए काम करो, माखन को अंधेरी कोठरी में धर दियो करो। गोपियां बोली अंधेरी कोठरी में रख देती हैं, तो इनके हाथ में सोने चांदी हीरे जवाहरात के जो आपने कड़ुले पहना रखे हैं उसके उजाले में इनको माखन दिखाई दे जाता है। भैया बोले थे काम करो, ऊपर छीके पर टांग दिया करो। बोले ऊपर डगरा के ले आते हैं, उस पर चढ़ जाते हैं, माखन उतार करके सब खा जाते हैं। पीपल पर टांग दिया करो, बोले लंबा सा बांस लेकर के आते उसमें छेद कर देते हैं। भैया बोली हे भगवान, अब मैं यह कहाँ समझाऊं। एक 50 वर्ष की गोपी खड़ी थी, तो बता बहना तेरे संग कहा उधम की ओर। 50 वर्ष की गोपी बोली मैया बताऊं, बताओ। नहीं मैया बड़ी शर्म आ रही है बताने। अरे बता दो सही भैया, हम और हमारे पतिदेव घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करवा करके भोजन प्रसाद पा करके एक ही खाट पर सो रहे थे दोनों। न जाने कहां से आपका छोरा आ गया, हमारे पतिदेव की दाढ़ी और हमारी चोटी आई गई में गांठ लेकर के भक्तों। जैसे ही रात को 2 बजे हमारे पति को प्यास लगी उठे, वैसे उनकी दाढ़ी जोर से खींची, फिर मेरे बाल जोर से खींचे। मैं बोली क्या कर रहे हो? वो बोले क्या कर रही हो, क्या कर रहे हो? खींचा खींचे में हमारे पतिदेव के दाढ़ी के बाल ही उखड़ गए। वो तो रहते ऐसो ऐसो उधम करे। एक दिन की कथा भगवान सुखदेव कहते हैं, कन्हैया उठाए मिट्टी का ढेला मुख में रख लिए, मैया कान पकड़ी, कन्हैया अपना मुहड़ा खोल करके अपने मुख में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड का दर्शन करवाया। बोले विराट भगवान की। एक दिन की कथा भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतरन्युक्तासु निर्ममन्थ स्वयं दधे। कन्हैया के लिए मैया यशोदा दही पिलो रही थी, माखन निकाल रही थी। कन्हैया पहुंच गए, मैया माखन दे दे, माखन दे दे। मैया बोली बेटा माखन अभी नहीं करो, तू चंदा ले ले। चंद्र खिलौना ले हो री मैया, मैं चंद्र खिलौना ले हो। माखन माखन भूल गए, अब तो चंदा लंगो, चंदा लंगो, चंदा लंगो। मैया बोली अभी आई चंदा मैं कहाँ से ला के दूँ, और विपत्ति आ गई। मैया इतनी बड़ी परात ले लेनी, उसमें जल भर दियो और चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाने लगी, ये है चंदा। अब कन्हैया हाथ डाले, पकड़े पकड़ के ना आवे। बोले भैया मुझे ये चंदा नहीं चाहिए, मुझे तो वही चंदा चाहिए। बोलो राधे राधे। देख मैया कि तो मुझे तू चंदा दे दे, और नहीं चंदा दिया तो अभी मैं जमीन में लेट करके सबरे कपड़े खराब कर लूंगा। जय हो लोटी अवही अवनी पर, तेरी गोद न आई हो। मैया बोली जा लेट जा, मेरे का बिगाड़े को बेटा, एक तो वैसे ही तू कारो है, तुम्हें नहला के धुला के ने काजल लगा के कपड़े पहना के बेड़ी गुज के सुंदर से बनाऊं। मैं तो कन्हैया बोले तो मैं बेड़ी भी नहीं गुथवाऊंगा। मैया बोली तो मैं बलराम की बेड़ी गुथ दूंगी, ना गुथवाए गुथ जा। कन्हैया बोले ये भी धमकी बेकार गई। देख मैया मैं दूध भी नहीं पीऊंगा। मैया बोले दूध नहीं पिएगा तेरा पेट तेरी पीठ में लग जाएगा। कन्हैया बोले ये भी धमकी बेकार गई। देख मैया तो तू चंदा दे देना, हम जमीन में भी नहीं लेटेंगे, बेड़ी भी गुथवा लेंगे और दूध भी पी लेंगे। मैया बोली हम चंदा ना दे रहे, जो करना है सो कर ले। कन्हैया बोले अच्छा हो बढ़िया, देख तू चंदा दे दे, नहीं तो अब की बार ऐसी बातें सुनाने जा रहा हूं, तुम्हें चंदा देना ही पड़ेगा। मैया बोली आज जितनी सुनानी है उतनी सुनानी। कन्हैया बोले मैया
देख सारे ब्रजवासियों की मीटिंग बुलवाऊंगा और ब्रजवासियों की भीड़ के बीच में बोल दूंगा मैं तो बाबा को ही बेटा हूँ, मैया को बेटा नहीं हूँ, मैया से तो हमारी कुट्टी है गई है। बोलो राधे राधे। मैया बोली अच्छा, तो बाबा को बेटा है। एक बात बता, अगर मैं ना होती तो तेरे बाबा तुझे कहां से लाते? कन्हैया बोले अच्छा, तो मेरे बाबा ना होते तो तू का मोए नानी के यहां से लाती? मैया ठंडा उठाई चौतारी के ऐसी ऐसी बातें करें। जिंग बैठाई कहत नंदरानी, तू भर दे वही ना सुनई हाँ, अति कोमल चंदाहु से सुंदर, तो कुनई दुल्हनिया लई हाँ। दुल्हनिया अब तो कन्हैया मचल गए, मैया दुल्हनिया लोगो दुल्हनिया लोगो दुल्हनिया लोगो। मैया बोले तुम्हें कैसी दुल्हनिया चाहिए? कन्हैया बोले मुझे तो ऐसी दुल्हनिया चाहिए कि मैं जब गाय चराने जाऊं तो भाई जेब में धर के ले जाऊं। मैया समझ गई दादी के गुड़िया मांग रहे है, सो मैया दौड़ के गई, एक छोटी सी गुड़िया उठा करके ला करके दे दी। राधिका गोरी से बीरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से जय हो, बीरज की छोरी से, जय हो। मैया करा दे। राधिका गोरी से अरे मैया बीरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार। उमर तेरी छोटी है, जय हो, नजर तेरी छोटी है, जय हो। कैसे करा दो राधिका गोरी से। छोटी है नजर तेरी छोटी है, मैं कैसे करा दूं तेरो प्यार। राधिका गोरी से बीरज तेरी छोरी से, जय हो, मैया करा दे। जय हो। राधिका उम्र तेरी छोटी है, जय हो। तेरी छोटी है, मैं कैसे करा दूं तेरो प्यार। अरे मैया जब से उसे निहारा मेरे मन की समाई। जब से उसे निहारा मेरे मन में समाई। कन्हैया कहते मैया व्हाट कैन आई डू, आई फॉल इन लव एंड लव इज ब्लाइंड। जब से उसे निहारा मेरे मन की समाई। जब से उसे निहारा मेरे मन में समाई। मन से दूर न जाए, घर घर ना भूल भुलाए। से दूर न जाए, क्षण भर ना भूल भुलाए। क्या संदेशा भेज
उम्र तेरी छोटी है अरे भैया नजर तेरी छोटी है मैं कैसे करा दूं तेरा अरे प्यार भैया छोटा सा दुल्हा बन मैं बरसाने आऊं। छोटा सा दुल्हा बन मैं बरसाने जाऊं भानु लली राधा को ब्याह करके जल्दी लाओ। भानुलली राधा को ब्याह करके जल्दी लाऊं भानु लली राधा को ब्याह करके जल्दी लाओ। भानुलली राधा को ब्याह करके जल्दी लाऊं ये ग्वालपाल में बने बराती नहीं खुशी की रज की छोड़ी से भैया करा रे। राधिका छोड़ी अरे भैया बिरज की छोड़ी से मैया करा दे मेरा प्यार बाल तेरी छोटी है नजर तेरी छोटी है कैसे करा लो उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी छोटी है मैं कैसे करा दूं तेरा प्यार जो नहीं जा कराए तेरी गैया नाय चला। जो नहीं प्यार कराए तेरी कैया नाय चलाऊं जो नहीं जा कराए तेरी गैया नाय चला। जो नहीं प्यार कराए तेरी कैया नाय चलाऊं अरे आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली करना आज के बाद मेरी मैया तेरी तेरी पर लाऊं आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली करना आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली करना आएगा रे मजा गीत हार का राधिका छोरी से रज की छोरी से भैया करा दे रात का छोरी से बिरज की छोरी से मैया करा रे मेरा प्यार और तेरी छोटी है नजर तेरी छोटी है कैसे करा दो तेरा प्यार। उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी छोटी है मैं कैसे करा दूं तेरा प्यार कैसे करा दो तेरो प्यार। राधिका गोरी से इतने में गोपी दौड़ करके आई और बोली मैया तेरा दूध उफल रहा है। जैसे ही कहा वैसे ही यशोदा जी कन्हैया को पटक के गए दूध उतारने। कन्हैया सवरे माट मटकिया फोड़ दिए भर के। मैया दौड़ करके कन्हैया को पकड़ लिया, उखल में बांध दिए। उखल डगराते डगराते गए, दो यमलार्जुन के वृक्ष खड़े थे, दोनों गिर पड़े। उसमें से दो सुंदर महापुरुष प्रकट हो गए और दोनों ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति गाई है। वाणी गुणानुगतने श्रवणो कथायाम। इन वाणी से हम आपका गुणगान करें। भगवान ने वाणी दिया है भगवान का गुणगान करने के लिए, किसी को गाली देने के लिए नहीं। बोलो राधे राधे। कान दिए हैं कथा सुनने के लिए, निंदा सुनने के लिए नहीं। हाँ,
बड़ी सुंदर स्तुति गाई। आज कन्हैया गाय चराते चराते काफी दूर चले गए। गोपियां घेर करके खड़ी हो गई। गोपियों ने कहा, लाला आप बंसी बजाते हो, बड़ा अच्छा लगता है, पर हर समय बंसी मत बजाया करो। क्यों? बोले जिस समय बंसी बजाते हो उसी समय हम भोजन बनाती हैं, और बंसी की धुन को सुन करके सूखी लकड़ियां गीली हो जाती हैं, हमारा भोजन बन ही नहीं पाता है। मुरहर रंधन समय माकुर मुरली रवम मधुरम, नीरस में दो रस्ताम कृष्णान रपेत कृष्णताम। नंद बाबा और ब्रज की ग्वाल बाल सब लोगों ने विचार किया कि गोकुल से भी सुंदर और बढ़िया एक जगह है, उसका नाम है, क्या नाम है? वृंदावन। हम लोगों को गोकुल छोड़ करके वृंदावन चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ कंस के राक्षस आते रहते हैं। सब लोगों ने मन में भाव बनाया, विचार बनाया कि हम सब लोग वृंदावन चलेंगे। तो आइए हम लोग भी कन्हैया के संग में, नंद बाबा के संग में थोड़ा वृंदावन धाम चले। कौन कौन लोग जाएंगे? जो लोग नहीं जाएंगे वो हाथ नीचे करें, और जो लोग जाएंगे वो हाथ ऊपर करें। सब लोग चलेंगे तो जो लोग जाएंगे वो खड़े हो जाएंगे। और कैसे जाएंगे आप लोग? भजन करते हुए ना, कीर्तन करते हुए, और जो नाचेंगे वही जल्दी पहुंचेंगे, और जो नहीं नाचेंगे वो खड़े के खड़े रह जाएंगे। तो फिर बनो मेरे साथ, चलो वृंदावन। चलो रे मन श्री वृंदावन राम, चलो रे मन श्री वृंदावन राम, रटेंगे राधे राधे राम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ कर कामन श्री राधे, मिलेंगे भागे बिहारी, ओढ़ कर कामन बिहारी। चलो रे मन श्री वृंदावन राम, वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामन बिहारी। हाँ मिलेंगे भाग्य बिहारी, ओढ़ के कामन बिहारी, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामन बिहारी। ऐसे नहीं, पीछे वाले भी दोनों हाथ उठाकर ताली की सेवा कर दो, प्रेम से जय हो। एक बार कहिए श्री राधे, श्री राधे। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे श्री राधे, ओढ़ के कामन बिहारी। हाँ मिलेंगे भाग्य बिहारी, ओढ़ के कामन बिहारी। इसीलिए तो भक्त भगवान से क्या कह रहा है? जो नाच नाच कह कपात आप दूर जाऊंगा, वानर बनाओ वृंदावन को, कूद कूद डारन पे जोर कूद गाओ, कूद डारन पे जोर कूद गाओ, कूद कूद डारन पे जोर कूद गाओ, कूद कूद डारन पे जोर कूद गाओ।
कि प्रभु बंदर भी बनाना तो वृंदावन का बनाना, क्योंकि जितनी मौज वृंदावन के बंदरों की है और किसी की नहीं होगी। आप लोगों ने देखा होगा जब बाकी बिहारी जी का भोग लगा के निकलते हो तो पहला झपट्टा कौन मारता है? भिक्षु भी बनाओ तो बनाओ वृंदावन, चलो रे मन श्री वृंदावन, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे राम रे। ओढ़ के कांवरियारी, ओ मिलेंगे मोरे बिहारी, ओढ़ के कांवरियारी, ओ मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरियारी, मिलेंगे मोरे बिहारी, ओढ़ के कांवरियारी। प्राप्त होत हम श्री यमुना जी जाएंगे, प्राप्त होत हम श्री यमुना जी जाएंगे, ओ प्राप्त होत हम श्री यमुना जी जाएंगे, प्राप्त होत हम श्री यमुना जी जाएंगे, और कर स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे, कर स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे, ओ कर स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे, कर स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे। ओए सब मन के पूर्ण, ओए सब मन के पूर्ण, रटेंगे राधे राधे नाम, ओढ़ के कांवरियारी, मिलेंगे बाके बिहारी, ओढ़ के कांवरियारी, ओ चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे बिहारी, ओढ़ के कांवरियारी, मिलेंगे बाके बिहारी, ओढ़ के कांवरियारी। आप लोगों को कहीं ठंड तो नहीं लग रही? क्योंकि कईयों के हाथ तो शॉल में घुसे हुए। अरे भैया, ताली बजाते हुए ओ मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरियारी, ओ मिलेंगे बाके बिहारी, ओढ़ के कांवरियारी। ओ श्री वृंदावन धाम श्री बाके बिहारी को, ओ श्री वृंदावन धाम श्री बाके बिहारी को, ओ श्री वृंदावन धाम श्री बाके बिहारी को, श्री वृंदावन धाम श्री बाके बिहारी को, टिकटक होते न दर्शन बाके बिहारी को, टिकटक होते न दर्शन बाके बिहारी को, टिकटक होते न दर्शन बाके बिहारी को, हरे मन भटक न आठों या, 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 रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे ओढ़ के कांवरियारी, ओ मिलेंगे बाके बिहारी, ओढ़ के कांवरियारी, ओ मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरियारी, ओ मिलेंगे बाके बिहारी।
सुनस बोल बाके बिहारी लाल की, बोल बंसी वारे की। अब तो बैठेंगे नहीं, खड़े हो गए। अच्छा बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए। अपनी जगह में बैठना। कन्हैया गाय चराने जा रहे हैं। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। एक दिन की कथा भगवान सुखदेव बताते हैं। कन्हैया कालिदाह पर पहुंच गए। यमुना जी में प्रवेश करके कालिया नाग को यमुना जी से बाहर निकाल करके सीधे रमणद्वीप में पहुंचा था। आज कन्हैया गाय चरा के लौट रहे हैं। मैया यशोदा घर में 56 भोग बना रही है। मेरे प्रभु नंद बाबा मैया यशोदा से आग्रह किया कि इस बार गोवर्धन महाराज की पूजा होगी। सब लोगों ने कहा कन्हैया की एक बार बात मान करके हम लोग गिरिराज पूजन करेंगे। तो सब लोग 56 भोग बनाए घर में और भोग सजा करके ले करके चले हैं। आइए हम लोग भी गिरिराज चले। बोले गिरिराज महाराज की। तो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो भी नय माने मेरो मनवा। मैं तो सब लोग गिरिराज पहुंच गए। गोवर्धन महाराज को जल से स्नान करवाए। जल की कमी पड़ गई तो भगवान वहीं पर गंगा जी प्रकट कर दिए मन से। बोले मानसी गंगा की। फिर गोवर्धन महाराज को भोग लगवाया गया, प्रसाद भोग लगा। सब लोग भोग प्रसाद पाए। 56 भोग लगा। आज का दिन 56 भोग का है। तो गिरिराज महाराज को 56 भोग लगा है। सब लोग पूजन कर रहे हैं। और आइए हम लोग भी पूजन करके उसके बाद आरती करेंगे। छठा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। बोल गोवर्धन महाराज की। और पुनः एक बार हम निवेदन करेंगे, सभी लोग खड़े होकर के अपने अपने जगह पर कम से कम 3-3 परिक्रमा ले लेंगे तो गिरिराज महाराज की परिक्रमा देने का पुण्य यहीं से मिल जाएगा। गोवर्धन महाराज छठा तेरी 3 लोक से न्यारी है। गोवर्धन महाराज छठा तेरी 3 लोक से न्यारी है। गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। छठा तेरी 3 लोक से न्यारी है। गोवर्धन महाराज। छठा तेरी 3 लोक से न्यारी है। गोवर्धन महाराज। मानसी गंगा को स्नान। मानसी गंगा को स्नान। धरो फिर चकलेश्वर को ध्यान। धरो फिर चकलेश्वर को ध्यान। दान घाटी पे दही को दान। दान घाटी पे दही को दान। करो परिक्रमा की तैयारी है। गोवर्धन महाराज छठा तेरी 3 लोक से न्यारी है। गोवर्धन महाराज।
जोर से बारिश करने लगा। सबके देखते ही देखते भगवान श्री कृष्ण ने कन्या उंगली पर गिरिराज को धारण कर लिए। बोल गिरवरधारी भगवान की, बोल गिरिराज महाराज की। और आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं।